आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल को आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु क्रिएट किया गया है। शिक्षकों को जो भी समस्याएं अपने ऑनलाइन कार्य या विद्यालय संबंधी किसी कार्य को करने में आती है, उन समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की गई है। यहाँ हम देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की गई है। इस मार्गदर्शिका में हम देखेंगे क्या मार्गदर्शन दिया गया है और माध्यमिक शिक्षकों के लिए इसमें क्या बिंदु दिए गए हैं, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की मार्गदर्शिका है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी की गई है। यह समग्र शिक्षा, CM राय, शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और पीपल्स ग्रुप के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है और इनके सहयोग से इसे जारी किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं इस मार्गदर्शिका में क्या जानकारी है। सर्वप्रथम हम देखते हैं आभार। हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस शिक्षक मार्गदर्शिका की परिकल्पना की और इसे विकसित करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया। हम पुस्तक निर्माण में सम्मिलित टीम के सभी सदस्यों को हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस अद्भुत यात्रा में सभी ने अपनी अनूठी क्षमताओं और विशेषता को साझा करके एक साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आगे देख लेते हैं। प्रस्तावना भी दी गई है किस संबंध में मार्गदर्शिका है। इस मार्गदर्शिका को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस मार्गदर्शिका को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप इस मार्गदर्शिका की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में कक्षा के वातावरण और संस्कृतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य है। शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें, जिसका सामूहिक लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी सीख रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा में सशक्तिकरण के लिए उच्चतम गुणवत्ता के साथ शिक्षकों का क्षमता वर्धन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षकों के सतत व्यापक व्यावसायिक विकास एवं क्षमता वर्धन में प्रशिक्षण एक अभिन्न अंग है। इसी दिशा में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन करके व्यावसायिक उन्नयन के लिए किया जा रहा है। प्रशिक्षण की मूलतः विषय वस्तु जनरल पेडागोलॉजी पर रोचक रणनीतियों एवं तकनीकों पर आधारित है। तो यह प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शिका है। इस मार्गदर्शिका को आगे देखेंगे। जिन माध्यमिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्होंने इस मार्गदर्शिका पर चर्चा की होगी और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया वो यहाँ से इस मार्गदर्शिका से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। इसकी विषय सूची है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचय, कक्षा में छात्रों की सक्रियता, अर्थ, महत्व एवं तकनीक, उक्त तकनीक, कक्ष में प्रभावी दिशा निर्देश, कक्षा में प्रभावी चर्चा, कक्षा में प्रश्नों का महत्व, उद्देश्य एवं प्रक्रिया, पाठ के दौरान समझ की जांच एवं रणनीतियाँ, छात्र द्वारा स्वयं और साथी का आकलन, रचनात्मक फीडबैक का अर्थ एवं महत्व, कक्षा में सकारात्मकता, भाषा का महत्व एवं प्रभाव, शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने का समुदाय, दीक्षा एवं एक परिचय, शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन कार्यक्रम से परिचय, प्रशिक्षण में उपयोग के लिए संलग्न। तो यह प्रशिक्षण शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन हेतु आयोजित किया गया था, जिसकी यह मार्गदर्शिका है। सभी शिक्षक इससे परिचित हो सकते हैं। यह मार्गदर्शिका यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका खंड 1 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचय। इसमें खंड 1 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचय दिया गया है। यह राष्ट्रीय नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के लिए विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास और विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का हिस्सा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई है। और हम आगे देखेंगे कौन सी जानकारी इसमें दी गई हैं। एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानना क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या पाठ्यक्रम होगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। खंड 2 में कक्षा में छात्रों की सक्रियता, अर्थ, महत्व एवं विभिन्न तकनीक, कक्षा में सक्रिय भागीदारी का अर्थ एवं महत्व, कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाएं, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ तकनीक भी दी गई हैं इस मार्गदर्शिका में।
इस मार्गदर्शिका से आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण कार्य कराया जाए, विभिन्न तकनीक के माध्यम से आप कैसे एक रोचक शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए हुक प्रक्रिया दी गई है। कक्षा में प्रभावी दिशा निर्देश आप कैसे दे सकते हैं, कक्षा में प्रभावी चर्चा किस प्रकार से होगी, इस प्रकार समस्त बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तकनीक एक, हुक तकनीक एक रोचक शुरुआत। यहाँ हुक तकनीक का परिचय दिया गया है, यह कब की जानी चाहिए, हुक तकनीक के प्रकार भी दिए गए हैं, किस प्रकार किया जाना चाहिए यह भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ छात्रों की रुचि के अनुसार हुक का चयन करें। यहाँ आप देखकर किस प्रकार से कक्षा शिक्षण को रोचक बनाकर शुरुआत करें, यह सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। कक्षा एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। हुक तकनीक के प्रयोग के दौरान ध्यान रखने योग्य बिंदु भी दिए गए हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तकनीक 2 है कक्षा के प्रभावी दिशा निर्देश। कक्षा में प्रभावी दिशा निर्देश का महत्व, यह कब किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, सभी चरण यहाँ पर दिए गए हैं। योजना बनाएं और तैयारी करें। चरण 2 है किए जाने वाले कार्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें जिनका प्रबंधन आसानी से किया जा सके। सारी जानकारी आप निर्देशिका में प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से आप कक्षा में शिक्षण कार्य करेंगे, यह सभी जानकारियाँ इस मार्गदर्शिका में दी गई हैं। कक्षाओं में चर्चा के प्रकार भी दिए गए हैं। 2 प्रकार की चर्चा होती है, अनौपचारिक चर्चा, औपचारिक चर्चा, सभी से संबंधित जानकारी विस्तार से यहाँ पर दी गई है। तो जिन साथियों को यह मार्गदर्शिका प्राप्त नहीं हुई है वो इस मार्गदर्शिका को प्राप्त करके इससे मैं संबंधित सभी जानकारियाँ देख सकते हैं और अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। देख रहे हैं हम तकनीक 4 भी यहाँ पर, सभी तकनीक यहाँ पर दी गई हैं। इन तकनीक का प्रयोग करके आप कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो इस मार्गदर्शिका को प्राप्त करने के लिए पूर्व में ही बताया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर कमेंट करके या इस मार्गदर्शिका की मांग करके आप मार्गदर्शिका को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मार्गदर्शिका है, यहाँ पर सभी विधियाँ दी गई हैं। तो आप इस मार्गदर्शिका को अवश्य देखें और इसका गहन अध्ययन भी करें। जैसे यहाँ पर एग्जिट टिकट दिया गया है, इससे आप कक्षा शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। तकनीक 6 है जैसे छात्र द्वारा स्वयं और साथी का आकलन। यहाँ पर छात्र द्वारा स्वयं का आकलन और साथी का आकलन किस प्रकार किया जाना है उससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो यह मार्गदर्शिका सभी शिक्षकों के लिए उपयोगी है। सभी शिक्षक इस मार्गदर्शिका को देखें। माध्यमिक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका है, जबकि इस मार्गदर्शिका का उपयोग सभी शिक्षक कर सकते हैं। तो इस मार्गदर्शिका को अवश्य देखें। जो शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन प्रशिक्षण वह उससे संबंधित मार्गदर्शिका है, तो मार्गदर्शिका को प्राप्त अवश्य करें, इसका अध्ययन भी करें। सारी विधियाँ कैसे शिक्षा या कक्षा शिक्षण को आप प्रभावी बनाएंगे, किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करेंगे कक्षा शिक्षण में, संवाद से संबंधित जानकारी भी दी गई है। संवाद के उपरांत महत्वपूर्ण बिंदु, सभी तकनीक यहाँ पर दी गई हैं। सफल शैक्षिक संवाद के मुख्य बिंदु भी यहाँ पर दिए गए हैं। शैक्षिक संवाद सफल कब होगा, कैसे आप इसका उपयोग करें, कैसे कक्षा शिक्षण में इसे लागू करें। दीक्षा ऐप से परिचय भी दिया गया है। दीक्षा ऐप में कौन कौन सी जानकारियाँ दी होती हैं, दीक्षा ऐप का क्या उपयोग है, सारी जानकारी इसमें दी गई हैं। तो यह मार्गदर्शिका प्राप्त अवश्य करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथियों तक शेयर करें। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में जारी होने वाले शासन द्वारा आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। आप चाहते हैं कि चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।